आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वनाम। सर्वनाम है जो इंग्लिश में बोलते प्रोनाउन। जो हमने लास्ट अपना पढ़ा है वो होते हैं संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनका नाम। ठीक है। अब उन नाम की जगह जो वर्ड हम और यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं हमारे सर्वनाम। ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राम स्कूल गया, तो राम क्या है? संज्ञा होगी, क्योंकि राम एक नाम है। तो अगर हम यहीं लिख देते राम पढ़ाई करता है, राम स्कूल गया, राम पढ़ाई करता है, तो वो कितना मतलब अलग सा साउंड करता है ना। इसीलिए हमने ये एक सेंटेंस मतलब राम बार बार ना बोल के हमने वहाँ पे लिख दिया वह पढ़ाई करता है। वह यहाँ पे किसके लिए आया? राम के लिए आया। तो यहाँ पे ये वह आया है जो वो संज्ञा के लिए आया है। राम इज संज्ञा। अब संज्ञा के लिए दूसरा वर्ड जो हमने यूज़ किया वह है, इसीलिए उसका हमने नाम दिया एक सर्वनाम। सर्वनाम शब्द संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के लिए होते हैं और वाक्य को सरल बनाते हैं। अब मैं अगर ये बोलूँ, जैसे हम जब छोटे होते थे तो टीचर हमें बोलती थी कि भाई गाय पे निबंध लिखना है, तो उसमें लिखते थे गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होती है, गाय की 1 पूँछ होती है। बार बार गाय गाय लिखते थे ना। बट जब हम 3rd 4th में, ठीक है, बट जब हम 5th में आए, 5th में भी यही चीज़ लिखते थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय की 1 पूँछ होती है। वहाँ हम ये लिखने लग गए थे कि गाय के 4 पैर होते हैं, उसकी 1 पूँछ होती है, उसके 2 सींग होते हैं। तो उसके वर्ड यूज़ करने लग गए। वो क्या आ गया? हमारा सर्वनाम। मतलब संज्ञा की जगह पे हम अगर कोई भी वर्ड जो उस संज्ञा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है वो लगाते हैं तो वो हमारा होता है सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, यहाँ पे निज है, निज में लिखा हुआ, निजवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये हमारे 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक में कौन सा आ गया? मैं, तुम। निश्चय में यह वह। निज में अपना, स्वयं। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। संबंधवाचक जो, जैसा। प्रश्नवाचक कौन, क्या। ये सिर्फ एक मतलब याद रखने की ट्रिक भी मान लो, चाहे कुछ भी मान लो कि मैं तुम आ गया तो पुरुषवाचक आएगा। अब जैसे हम आगे आगे पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे और हमें पता भी चल जाएगा किस में कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, मतलब वो आगे डिटेल में। बस अभी इतना देखो कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। अब हम सबसे पहला अपना देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या दी हुई है? जिन शब्दों में व्यक्ति का बोध हो, ठीक है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम व्यक्ति, स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है पुरुष, मतलब किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, तो वो स्त्री या पुरुष के बारे में मतलब उनके नाम के जगह प्रयोग किए जाते हैं उसे। या फिर मतलब इसकी दूसरे शब्दों में अगर हम इसे बोले तो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात हो रही हो उसके लिए प्रयोग किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम कौन सा होता है? जो अगर मैं बोल रही हूँ मतलब वक्ता के लिए मैं बोल रही हूँ, या जब हम जैसे अभी बोल दिए कि हम, जब हम, तो वो हम आ गया मतलब एक ग्रुप के बारे में, वी। तो ये क्या हो गया कि भाई हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, वक्ता के लिए मतलब वक्ता होता है जो बोलता है, उसके लिए जब यूज़ हो रहा है तो वो मैं, हम। सुनने वाला मतलब सुन तो तुम लोग रहे हो ना, तो तुम लोग, तो तुम यहाँ पे क्या आ गया? सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। या फिर मैं बोलूँ आप लोग, तो वहाँ पे आप क्या आ गया? पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे ही मतलब किसी और चीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं बोलूँ कि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वन में गए, तो वे वहाँ चले गए। तो जब मैंने बोला वे, ना तो ये बात मेरी वो सुन रहे हैं ना वो ये बात बोल रहे हैं, तो वो मैं किसी अन्य के बारे में बात करूँ तो वहाँ पे आ गए यह, वह, ये, वे, ये वर्ड आ जाते हैं हमारे किसी अन्य के लिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, जैसे उत्तम में हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पर्सन, ये है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड, अन्य।
फर्स्ट में कौन कौन सा आ गया उत्तम पुरुषवाचक में? मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी। मतलब फर्स्ट पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जो बात मतलब बोलने वाला है, वक्ता के लिए प्रयोग हो रहे हैं, वो शब्द होते हैं मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, हमारी। जैसे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, मेरा नाम मनवित है, मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, हम 2 मित्र हैं, हमारा घर पास पास में है, मुझे अपने मित्र के साथ खेलना पसंद है, मुझको आम मीठे लगते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, तो जो ये सारे वर्ड हैं ये हमारे कौन से आ गए? उत्तम पुरुषवाचक में। मध्य पुरुषवाचक में कौन सा आ जाता है? जो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा होता है, ठीक है, जो श्रोता होता है, जो सुनने का काम कर रहा है, वो कैसे आ गया? तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये वाले वर्ड। जैसे तू इतनी देर तक कहाँ था, तो ये बात तो मैं खुद को तो बोल नहीं रही हूँ कि तू इतनी देर तक कहाँ था, पर ये मैं किसी और को बोल रही हूँ जो सामने सुन रहा है मेरी बात, तो उसके लिए हमने बोला कि तू इतनी देर तक कहाँ था, तो वो जो तू आ गया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पर ये मैं किसी इंसान को ही बोल रही हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया तू, जो कि हमारा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ गए थे, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, जो तुम्हें, तुम, आप, तुम्हारे, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई मध्यम पुरुषवाचक में। अब अन्य पुरुषवाचक में जब हम तीसरे की बात कर रहे हैं, जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं? वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इसने, उसने। जब हम ये सारे वर्ड यूज़ करते हैं तो हम किसी तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब अब मैं हूँ उत्तम, और मतलब सामने से अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ जो मेरी बात सुन रहा है, वो है मध्यम। और अगर मैं किसी तीसरे के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब एक तरीके से मान लो चुगली कर रहे हैं, तो वो जब तीसरे के बारे में होती है ना, तो वो आ गया अन्य पुरुषवाचक। जैसे वे मैच नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पे आ गया वे। उन्होंने कड़ी मेहनत की है, उन्होंने करी है ना, किसी और ने करी है ना, मैंने करी ना सुनने वाले ने करी, पर किसी और ने करी है, तो यहाँ पे आ गया उन्होंने। वह कल विद्यालय नहीं आया था, तो ये वह है ना, जो भाई कोई और नहीं आया था ना, मैं तो गई थी, या जिसको मैं बोल रही हूँ वो भी गया होगा, पर जिसके बारे में बात कर रही हूँ कोई तीसरा इंसान, वो नहीं गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो अन्य पुरुषवाचक। उसे, उन्होंने, इनसे, ठीक है, इनसे कहिए अपने घर जाएं। मतलब इनसे जो यहाँ पे वर्ड आया वो क्या? हमारा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चय रूप से ज्ञान होता है, जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है निश्चय, मतलब कंफर्मेशन मिल रही है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इनको हम क्या दूसरे नाम से क्या जानते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। मतलब ये हमें किसी चीज़ की कंफर्मेशन दे रहे हैं। किस चीज़ की? या तो किसी व्यक्ति की, या वस्तु की, या फिर उसकी कोई घटना हुई है उसकी। जैसे इसके जो मुख्य वर्ड हैं वे हैं यह, वह, ये, वे। वह मेरा गांव है, कंफर्मेशन मिल रही है कि भाई वो जो है वही मेरा गांव है। यह पुस्तक मेरी है, यह जो पुस्तक है ये मेरी है, तो कंफर्मेशन मिल रही है, ये निश्चय है कि भाई ये तो बुक मेरी ही है, ये गांव मेरा ही है। ठीक है, मैं इस गांव का निवासी हूँ तो ये गांव मेरा ही है, इसीलिए यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई मुझे। ये पुस्तक राधा की है, जो ये पुस्तक है भाई ये तो राधा की है। अब यहाँ पे भी उसको कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई यही वाली पुस्तक, कोई और नहीं, सिर्फ ये एक पर्टिकुलर पुस्तक राधा की है। ऐसे ये पर्टिकुलर बुक्स मेरी हैं, ये पर्टिकुलर गांव मेरा है। तो यहाँ पे एक निश्चित चीज़ बता दी कि भाई ये निश्चित ही है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना का जब हमें निश्चित रूप मिल जाए ना, तो वो हमारा हो जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और जैसे हिंदी में यह और वह, यह यूज़ होता है पास के लिए और वह यूज़ होता है दूर के लिए। जैसे
यहाँ पे लिखा भी हो कि ऊपर दिए गए वाक्यों में यह, वह, ये आदि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं। मतलब निश्चित ही है ना भाई, ये एक पर्टिकुलर गांव है, पर्टिकुलर पुस्तक है, और ये पुस्तक राधा की ही है पर्टिकुलरली, मतलब एक निश्चित चीज़, ये चेंज नहीं हो सकती कभी भी। तो ये एक निश्चित चीज़ की ऊपर मतलब व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे ही हमारा जो अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक का उल्टा हो गया। निश्चयवाचक में क्या था भाई, एक कि निश्चित चीज़ का बोध करा रहे हैं, पर अनिश्चय में क्या होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की निश्चित रूप का बोध न हो। ठीक है, कि भाई उसकी निश्चितता का हमें बोध नहीं है। जैसे मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। कोई, अब ये कौन है? मोहन से सोहन भी मिलने आ सकता, मोहन से मोहिनी भी मिलने आ सकती है। अब वो हमें तो नहीं पता ना वो कौन था। तो कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किसने, कहीं, जहाँ, वहाँ, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो अगर आ जाए सेंटेंस में तो वो अनिश्चयवाचक ही होते, क्योंकि हमें नहीं पता। कोई का जवाब हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं पता भाई कितना है, कुछ है। अब मेरे पास कुछ आम है, तो कुछ आम, कितने आम? मेरे पास एक आम भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दर्जन भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। तो मेरे पास उस चीज़ का कोई निश्चित जवाब नहीं है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जैसे भोजन में कुछ गिर गया। क्या गिर गया भाई भोजन में? भोजन में तो कुछ भी गिर सकता है, तिनका गिर सकता है, कंकर गिर सकता है, कुछ भी। तो वो कुछ का जवाब नहीं है मेरे पास, इसीलिए वो क्या हो गया मेरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का कोई या कुछ का जवाब अगर मिल जाए तो वो निश्चयवाचक, ना मिले तो अनिश्चयवाचक। ऐसे ही हमारा जो चौथा सर्वनाम का भेद है वो है संबंधवाचक। ये दो चीज़ों में संबंध बताता है। जैसे जिन शब्दों में परस्पर संबंध का पता चलता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द अन्य सर्वनामों से संबंध स्थापित करते हैं तथा दो को जोड़ते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध होते क्या भाई, जब हमें रिलेशन ही तो होता है संबंध, किसी चीज़ को लिंक करना आपस में, दैट इज संबंध, रिलेशन फाइंड आउट करना। जैसे जैसा वैसा, जैसी तैसी, जो सो, जहाँ वहाँ, जिसकी उसकी, जितना उतना। जैसे हमने बोला जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, मतलब जैसा और वैसा यहाँ पे क्या है हमारे संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, वो गाना भी ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो जैसी और वैसी वाली जो वो वर्ड हैं वो हमारे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, यहाँ पर रिलेशन बता रहे हैं ना भाई, लाठी और भैंस के बीच में रिलेशन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हमारा क्या हो गया, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही हमारा जो अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा क्वेश्चन अगर पूछा गया तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम आते हैं। नाम से पता चल रहा है भाई, प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। जब ये सारी चीज़ें पूछे ना, मतलब ये सारे वर्ड आ जाए सेंटेंस में, तो ये वर्ड क्या होते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं। जैसे टोकरी में क्या रखा है, तो क्या यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बाहर कौन खड़ा है, कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो, तो क्या यहाँ पे क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, किसने, किससे, कैसे, किसको, किस लिए, कहाँ। जब ये सारे वर्ड शो हो जाएं तो वो हमारा क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ऐसे ही जो हमारा लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज, जैसे निजी जीवन होता है ना, मतलब बोलते हैं कि भाई निजी जीवन है, ये तो निजी मतलब खुद का, सेल्फ मतलब प्राइवेट चीज़। जब हम खुद के लिए, अपना या वाचक का अर्थ है, मतलब बोध कराने वाले शब्द, मतलब वाचक जो बोलता है, ठीक है, वक्ता, वाचक, अपना, मतलब खुद का बोध करवा रहा है। जैसे अपना, अपने, स्वयं, खुद,
अपने आप मतलब सेल्फ वर्ड जहाँ पे आ जाए सेल्फ के लिए, वो हमारे आ जाते हैं निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आप जो शब्द है ना वो दो जगह प्रयोग होता है। एक तो आदर सूचक पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे आप, तो ये आप कहाँ आ गया, जब हम बोलते हैं ये वाला, देखो कहाँ गया, हाँ देखो ये मध्यम पुरुषवाचक में, आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं, ये वाले जो सेंटेंस है आप मेरे घर सादर आमंत्रित हैं, तो मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ ना, जब मैं किसी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ तो मैंने वहाँ क्या वर्ड यूज़ किया है, आप। और आप मैं निजवाचक में भी यूज़ कर रही हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ स्वयं अपने के लिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, जब ये वाला जो सेंटेंस हमारा आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, आदर सूचक शब्द है ये, मध्यम पुरुष आ गया। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, यहाँ पे भी अन्य पुरुष आ गया, मतलब जो सुन रहा है उसके लिए। पर इसमें ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं, तो जो यहाँ पे आप आया है वो खुद के लिए आया है कि भाई जो अपनी मदद आप करते हैं, मतलब खुद ही करनी है ना वो मदद, कोई और करने तो नहीं आ रहा है। मैं ये थोड़ी बोल दूंगी अपनी मदद आप करते हैं, तो आप यहाँ पे हो गया कि भाई मैंने तो मध्यम पुरुष के लिए बोला है, तो वो मध्यम किसी और के लिए आ जाए कि भाई नहीं ये तो आपने मेरी बात सुनी है तो आप ही मेरी मदद करोगे, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, मुझे खुद करनी पड़ेगी ना, तो निजवाचक अपने लिए। ठीक है। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सर्वनाम एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें 6 उसके भेद हैं, और वो भेद भी मतलब ऐसे हैं कि आप नाम पढ़ोगे ना तो वो नाम से आपको समझ आ जाएंगे, और उनके जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं कि भाई ये वर्ड इसी सर्वनाम में जाएगा। जैसे सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द, उनको हम सर्वनाम बोलते हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये 6 भेद हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि भाई हम किसी व्यक्ति या वस्तु, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्त्री है या पुरुष है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे, और इसमें भी 3 होते हैं कि उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में खुद के बारे में बात करना, ठीक है, मतलब सेल्फ जो बोल रहा होता है, वक्ता, उसके बारे में। मध्यम जो सुन रहा होता है, श्रोता। और अन्य पुरुष मतलब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या आ गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि वो मेरे बारे में बात हो रही, क्योंकि मैंने वो लाइन बोली है। और मध्यम पुरुषवाचक में आ गया तुम कहाँ गए थे, तुम, जो यहाँ पे तुम है वो क्या आ गया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मैंने यहाँ पे किसी से पूछा है, जिसने सुना है वो सेंटेंस। अन्य पुरुषवाचक में वे मैच नहीं खेलेंगे। अब वे, भाई मैंने किसी तीसरे के बारे में बात करी है, मैंने किसी, ना तो मैंने अपने बारे में बात करी, ना जो मेरी बात सुन रहा है उसके बारे में बात करी, किसी तीसरे के बारे में बात करी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, अन्य पुरुषवाचक। दूसरा जो सर्वनाम का भेद है वो निश्चयवाचक। निश्चयवाचक नाम से पता चलता है, निश्चय मतलब जो चीज़ कन्फर्म हो। वह मेरा गांव है, भाई मेरा गांव है ना, तो वो कन्फर्म है, अब वो चेंज होने से तो रहा। यह मेरी पुस्तक है, जो ये पुस्तक है ये मेरी ही हैं, तो यह, यहाँ पे यह, वह, ये, वे, ऐसे वर्ड निश्चयवाचक में चले जाते हैं। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, कहीं, जहाँ, वहाँ। अब मैं ये बोलूँ मोहन आज तुमसे सोहन मिलने आया था। अब भाई सोहन मिलने आया था, सोहन क्या हो गया, एक नाम हो गया ना, कि पर्टिकुलर इंसान यही मिलने आया था। अब मैं ये बोल दूँ मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, अब वो कोई में, अब सोहन को तो भाई ऐसा तो है नहीं कि अंतर्यामी आँख बंद करी और पता चल गया कोई कौन था, नहीं ना, तो ये कोई भी इंसान हो सकता है। ऐसे ही भोजन में कुछ गिर गया, कुछ गिरा है ना, तो वो कुछ का हमें नहीं पता कि वो कुछ क्या गिरा है, तो जब हमें कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, कहीं, जहाँ, वहाँ, इनका जब हमें ये पता चल जाए ना भाई किसने किया है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो निश्चयवाचक हो जाता है। पर यहाँ पे हमें पता ही नहीं किसके बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमारा आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जो संबंध बताता है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी, संबंध आ गया, एक रिलेशन सेटअप हो गया।
जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी और भैंस के बीच में एक रिलेशन सेटअप हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी क्या हो गए हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। ये जब सारे वर्ड आ जाते हैं, जैसे हम इंग्लिश में जिनको बोलते हैं WH फैमिली, कि भाई इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस है तो वहाँ पे WH फैमिली आएगी। ऐसे ही जब प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमारे क्या आ जाते हैं, क्या, कौन, किसने, कैसे, किसका, किसको, किस लिए, कहाँ। ये सारे वर्ड हमारे आ जाते हैं प्रश्नवाचक में। जहाँ हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो, टोकरी में क्या रखा है, मैंने क्वेश्चन किया ना, टोकरी में क्या रखा है, तो वो क्या जो वर्ड है वो हमारा क्या आ गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब मैं बोल दूँ टोकरी में आम रखा है, तो वो उसका आंसर हो गया ना कि भाई क्या, तो आम। तो ये क्या किस लिए आ गया, मतलब मान लिया कि आम के लिए आया है ये यहाँ पे, मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या किस लिए आ गया, आम के लिए आ गया, तो यहाँ पे सर्वनाम की तरह यूज हो गया, तो ये आ गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब सेल्फ के लिए, अपना, अपने, स्वयं, खुद, अपने आप, ये वाले जो वर्ड होते हैं ये हमारे किस लिए आते हैं, निजवाचक सर्वनाम के लिए। और सर्वनाम इतना ही है, सर्वनाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगर कभी क्वेश्चन भी पूछते तो वो क्वेश्चन यही पूछता, कोई सेंटेंस दे दिया है और उसमें पूछ लिया कि बताओ ये कौन सा टाइप है सर्वनाम का, मतलब अंडरलाइन करके, या फिर पूछ लिया कि भाई मतलब कोई भी एक सर्वनाम की डेफिनेशन दे दी है और वो पूछ लिया कि भाई ये कौन सा सर्वनाम है, मतलब डेफिनेशन पूरी दे के और फिर पूछा है कि कौन से वाले की डेफिनेशन है। इससे ज़्यादा सर्वनाम में कुछ नहीं पूछा जाता है।